This call is now being recorded. Okay, so now we start power functions, that is x power any integer. So integer can be positive or negative. So फर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव इवन इंटीजर हो, लाइक जिस तरह एक्स स्क्वेयर है हमारे पास, एक्स पावर 4 है, एक्स पावर 6 है, इस तरह से एक्स पावर 8। इनकी ग्राफ्स होते हैं वो जनरल, इनका शेप सेम होता है, इसलिए हम इनको सेम कैटेगरी में कहते हैं। ये सारे हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं, सो दैट्स वाई इनका डोमेन हमारे पास क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। सही है। सो इनका अगर हम ग्राफ देखें एक्स स्क्वेयर, एक्स पावर 4 और इनका, सो इनके ग्राफ्स कुछ इस तरह से बनते हैं। मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ। ये कौन सा पेज नंबर 8? लेट्स सपोज दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सही है। इनमें मैं एक्स स्क्वेयर का ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ, सही से बन जाए। हाँ, इसकी रिफ्लेक्शन दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वेयर, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। नाउ थोड़ा सा सबको रोटेट कर लेता हूँ। सही है ना। अब हमने ग्राफ बनाना है। अब इन ग्राफ में एक कॉमन बात क्या होती है कि अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर, y की वैल्यू भी 1 आती है। x 1 पुट करो तो 1 पावर 4, y की वैल्यू 1। तो इनमें एक कॉमन होता है, x अगर आप 1 पुट करते हो तो y 1 आएगा। सही है। अगर आप x -1 भी पुट करते हो तो -1 का स्क्वायर, पावर 4 सब 1 आते हैं। तो ये दो पॉइंट्स इसमें कॉमन होते हैं। तीसरा पॉइंट जो होता है वो इनका ओरिजिन से ये सारे पास करते हैं, क्योंकि x 0 पुट करोगे तो आपके पास y की वैल्यू 0 आएगी। सही है। सो ये तीन पॉइंट्स इन सब ग्राफ्स में होते हैं, जितने भी हमारे पास पॉजिटिव इवन पावर्स के ग्राफ्स होते हैं। सो एक ये पॉइंट हो गया, एक मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ, एक यहाँ पे मैं -1 डाल देता हूँ। सो ये हर एक ग्राफ जो होगा, ये तो मैंने जस्ट एक्स स्क्वेयर का ड्रा किया, बाकी सारे इन तीनों पॉइंट से पास होंगे। सही है। फिर डिफरेंस क्या होगा, लेट्स सपोज मैं अभी एक्स पावर 4 का ग्राफ बनाना चाहता हूँ। डिफरेंस ये होगा कि एक्स पावर 4 का ग्राफ जो होगा वो इस रीजन में इस ग्राफ के ऊपर आएगा। ऊपर मतलब कि अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ नीचे आ रहा है, एक्स पावर 4 का ग्राफ ऊपर आ रहा है। सही है। और यहाँ पे इस रीजन में भी ये इसके ऊपर आएगा, सेम पैराबोला शेप का होगा, पैराबोला टाइप का होगा। सही है। बट इस रीजन में एक्स पावर 4 का ग्राफ जो होगा वो इसके नीचे आएगा। सही है। ये मेरे पास एक्स पावर 4 का ग्राफ हो गया। अगर मैं एक्स पावर 8 का, अगर एक्स पावर 6 का ग्राफ करना ड्रा करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से आएगा। ये यहाँ से ये आ गया, ये यहाँ से ये आ गया, एंड इस रीजन में ये एक्स पावर 4 से भी नीचे होगा। सही है। ये यहाँ पे इन तीनों से, ये मेरे पास एक्स पावर 6, इनसे मैं इनके प्रॉपर्टीज आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये मेरे पास 1 पॉइंट है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 वा -1 वा 1 से पास होते हैं। सही है। एंड 1 व 1 से पास होते हैं सब। ये मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एक्स पावर 4, एक्स पावर 6, एक्स पावर 8 का ग्राफ भी सेम इसी तरह होगा। अच्छा, एक बात ये होती है कि अगर ये एक ग्राफ है, एक ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं दिस इज फ्लैटर। दिस इज व्हाट, दिस इज फ्लैटर एंड दिस इज स्टीपर। इसका स्लोप जो होता है यहाँ पे, अगर आप इसके टेंजेंट्स ड्रा करो तो इनके स्लोप इस वाले के ज़्यादा होते हैं, यानी जो ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर जाता है ना, तो वो वाला हमारे पास स्टीपर ग्राफ होता है, और ये वाला फ्लैटर होता है। सही है। और इसके अलावा ये जो है, अगर मैं ये ड्रा करूँ या मैं ये ड्रा करूँ, सही है, या मैं लाइक ये जो होता है, लेट्स सपोज ये हो गया एंड ये हो गया, ये जो बाद में मैंने ड्रा किया
ये वाला मेरे पास क्या है, ये ज़्यादा ऐसे प्लेट है, सही है, और दूसरा थोड़ा ऐसे आया हुआ है, इसकी कनकेविटी ज़्यादा है, सही है। फिर ये वाला मेरे पास प्लेटर हो गया और ये वाला स्टीपर हो गया इस रीजन में, सही है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि इस रीजन में 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक और -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, इस रीजन में जो स्टीपनेस होती है, स्टीपनेस इज हाई, ए पावर जो हो, पावर हमारे पास जितना हाई होता है, सही है। मतलब कि ए के एक्स पावर 6 का ग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो ज़्यादा स्टीप है, फिर एक्स पावर 4 का, फिर एक्स स्क्वायर का, एक्स पावर 8 इससे भी ज़्यादा स्टीप होगा। इस रीजन में भी ये एक्स पावर 6 का है, ये एक्स पावर 4 का है, ये एक्स पावर 2 का है, सही है। सो इस रीजन में हमारे पास, इस रीजन में स्टीपनेस हमारे पास पावर के प्रोपोर्शनल होती है, जिसकी पावर जितना ज़्यादा होती है वो उतना स्टीप होता है। बट अगर आप ये वाला रीजन देखें, सही है, इस रीजन में हमारे पास पावर जिसकी सबसे कम है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, वो सबसे ज़्यादा स्टीपर है, वो सबसे ऊपर आ रहा है। और फिर हमारे पास एक्स पावर 4 का और एक्स पावर 6 का देखो कितना फ्लैट आ रहा है, सही है। सो हमारे पास इन रीजन माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये रिलेशन होता है। बट -1 और 1 के दरमियान क्या होता है, स्टीफनेस वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग पावर, सही है। ये प्रॉपर्टीज हमारे पास जस्ट इनकी नहीं है, हमारे पास क्यूबिक और सब की ये प्रॉपर्टी सेम है, जो कि मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये क्लियर हुआ आपको स्टीफनेस का। 3 पॉइंट्स आपको याद होनी चाहिए कि ये वो इन पॉइंट से पास होते हैं और ओरिजिन से, सही है। स्टीफनेस का क्लियर हो गया आपको कि फ्लैट क्या होता है, स्टीप क्या होता है, किस रीजन में कौन सा स्टीपर होगा, सही है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे, ग्राफ्स मैंने इसके बना के दे दिए। तो इसका रेंज अगर आप देखें, इन सब का रेंज क्या आएगा, देखो वाई की वैल्यू 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सब आ रही है ना, तो 0 का इंक्लूड करके पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये सारा इसका क्या है, रेंज है। लाइक कोई भी ग्राफ, कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्ट, यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है, इस तरह से, यानी ये परपेंडिकुलर सारे ड्रा कर रहा हूँ। बट इस रीजन में, नेगेटिव रीजन में वाई की वैल्यू नहीं आ रही, कंटिन्यूटी की मैंने बात नहीं की, मैंने इंटरवल की बात की कि इस इंटरवल में यहाँ से इस साइड पे और यहाँ से इस साइड पे जो जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टीप होगा, वो ज़्यादा ऊपर आएगा, सही है। यहाँ पे देखो एक्स पावर 4 का ग्राफ ऊपर है एक्स स्क्वायर से, और एक्स पावर 6 का उससे भी ज़्यादा स्टीपर है, सही है। बट इस रीजन में -1 से लेकर 1 तक, इस रीजन में हमारे पास एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबसे ऊपर आ रहा है, मतलब उसकी स्टीपनेस ज़्यादा है, फिर एक्स पावर 4 का उससे भी कम है और ये ज़्यादा फ्लैट है। स्टीप का उल्टा होता है फ्लैट, सही है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास अगर मैं 8 पावर्स के वो कर दूँ, ग्राफ्स बना लो, मैं लेट सपोज इसी में ऐड कर रहा हूँ, कलर डिफरेंस चूज कर लेता हूँ, लेट सपोज ये हो गया। ये मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का इनकी प्रॉपर्टीज भी है कि ये जो हमारे पास ये वाले ग्राफ्स है, ये वाले, ये पास होते हैं ओरिजिन से, -1/1 से और +1/1 से, सही है। और जो मेरे पास ये होते हैं एक्स क्यूब, x5, x7, x9, ये वाले ग्राफ, ये अगर इसमें मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो -1 का क्यूब -1 आता है ना, तो इसका मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं। और 0 पुट करूँ तो 0 आता है, अगर मैं इसमें 1 पुट करूँ तो 1 आता है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट से पास होंगे, इस पॉइंट से, और एक -1 व -1 पॉइंट से पास होंगे। सो जस्ट ये वाला पार्ट जो होगा ये हमारे पास से रिफ्लेक्ट होके इस फॉर्म में आएगा, सही है। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ एक्स क्यूब का। तो एक्स क्यूब का ग्राफ एक्स स्क्वेयर के ऊपर आएगा,
इस रीजन में, बट जो ये इधर एंटर हो जाता है, ये हो गया, जो ये एंटर हो जाए ये एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा, एक्स पावर 4 के ऊपर आएगा, सही है। और यहाँ पे ये इस तरह से -1/1 से चला जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब, सही है। अगर मैं ड्रा करना चाहता हूँ, ये ये एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया। एक्स पावर 5 का ग्राफ करना चाहता हो तो एक्स पावर 4 से इस रीजन में ऊपर होगा, सही है। इस रीजन में एक्स पावर 4 से नीचे होगा। और यहाँ पे ये क्या होगा, अब यहाँ पे ये ज़्यादा क्या है, फ्लेटर है, तो ये ज़्यादा मतलब फ्लेटर का मतलब कि वो एक्स एक्सिस के करीब जाता है, और यहाँ पे इसकी स्टीपनेस फिर से ज़्यादा हो जाएगी। जिस तरह मैंने यहाँ पे स्टीपनेस का बताया ना, तो इस तरह का अगर हम डाउनवर्ड ग्राफ हो तो ये वाला और ये वाला, दिस वन इज़ मोर स्टीप, सही है, मतलब बात उल्टी हो जाती है, सही है। तो इस तरह हमारे पास ये सीन होगा। इस केस में यहाँ पे देखो ये क्यूब से नीचे आ रहा था तो यहाँ पे ये ऊपर आ रहा है, जस्ट उल्टा हो जाता है, सही है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है। सो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम ऊपर अभी पढ़ लेते हैं। सो हमारे पास एक्स स्क्वेयर एक्स पावर 4 यानी कि एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब एक्स 4 एक्स 5, ये ग्राफ्स हम पढ़ रहे हैं। तो इनमें इनका जो शेप होता है ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, और एक्स पावर 3 5 7 का जो होता है ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, सही है। सब पोलिनोमियल है तो सबका डोमेन रेंज क्या होगा, वो डोमेन रियल नंबर होगा दोनों का। अच्छा, रेंज की अगर अब बात करें, ये तो हमने कहा कि हमारे पास ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना। अगर हम इसकी बात करें जो क्यूब का ग्राफ था, तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव वैल्यू, सही है, ज़ीरो और नेगेटिव वैल्यू सब पे प्रोजेक्शन डाला है ना। तो जो हमारे पास ऑड पावर्स होती है, सही है, तो वो हमारे पास क्या होती है, उनका रेंज होता है वो हमारे पास ऑल रियल नंबर होते हैं। यस, इसका सिर्फ पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव, और इसका हमारे पास ऑल रियल नंबर। और ग्राफ हमने डिस्कस कर लिए दोनों के। दिस इज द शेप, जनरल शेप ऑफ ग्राफ ऑफ एक्स पावर 2n, सही है, एंड दिस इज द जनरल शेप ऑफ ग्राफ ऑफ एक्स की पावर 2n-1, 2n-1 आठ कुछ होगा, तो एक ये पॉइंट से पास होगा 1/1 से, एक 0/0 से पास होगा, एक -1/-1 पॉइंट से पास होगा, सही है। फिर वो वाला रूल सबके लिए है, सही है, कि इस रीजन में ये वाला रूल दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, when n is even all the graph have the same general shape as the parabola x square। पैराबोला का भी इस तरह का था, x पावर 4 का भी हमारे पास इस तरह का ग्राफ था, सही है। सो इन सब का फिर इसी तरह सेम पैराबोला टाइप के ग्राफ्स होते हैं। अच्छा, दीज ग्राफ्स लाई इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, सही है। इफ n इज ऑड और n 1 भी नहीं होना चाहिए, यानी कि y इक्वल x, वो तो फिर ये वाला ग्राफ तो नहीं बनता ना, वो तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। हमारे पास n जो होगा ऑड के केस में वो 3 या 3 से ग्रेटर होगा, सही है, और इवन के केस में 2 या 2 से ग्रेटर होगा, सही है, 1 नहीं लेंगे। तो व्हेन दिस इज ऑड ऑल द ग्राफ हैव द सेम जनरल शेप, एक्स क्यूब का जिस तरह शेप होता है उसी तरह सब का होता है, सही है। ये एक्स पावर 5 का ग्राफ हो गया, ये एक्स पावर 7 का ग्राफ, इसी तरह से ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अच्छा, फिर ये बात है कि इवन के ग्राफ्स वो किन किन पॉइंट से पास होते हैं, 0/0, -1/1, 1/1, क्योंकि अब इसका सिंपल एग्जांपल ले लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 0 पुट करो तो y की वैल्यू 0 आती है, -1 पुट करो y की वैल्यू 1 आती है, अगर 1 पुट करो 1 आती है। ये आप सिंपली इस तरह से एक एज्यूम करके फाइंड कर सकते हैं। अगर n आड हो तो लेट्स सपोज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का एग्जांपल ले लेते, x इज इक्वल टू 0 पुट करने से y 0 आती है, -1 का क्यूब -1 होता है, और 1 का क्यूब 1 होता है। तो ये इन तीनों पॉइंट से पास होता है। या अगर आप इस तरह से भी याद कर सकते कि ये ग्राफ इस तरह से जाता था ना, तो यहाँ पे पॉइंट 1/1 हो सकता है, यहाँ पे पॉइंट -1/1 हो सकता है, ये 0 होगा, सही है। या आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते थे कि अगर ये है तो ये 1/1 पॉइंट है, दिस इज 0/0 पॉइंट, एंड दिस इज -1/-1 पॉइंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सही है। अच्छा,
फिर जो लास्ट पॉइंट है भाई, इंक्रीजिंग एन, अगर आप एन की वैल्यू बढ़ाते हो द ग्राफ इन बोथ केसेस बिकम फ्लैटर ओवर द इंटरवल दिस, इस इंटरवल में ये स्टीपनेस एन की कम होती जाती है, -1 से लेकर 1 तक। स्टीपनेस कम होने का मतलब फ्लैटर होते जाते हैं, सही है। एंड स्टीपर ओवर द इंटरवल दिस इंटरवल, मतलब कि -1 से इस साइड पे और +1 से उस साइड पे, तो ये उतना स्टीपर होते जाते हैं, सही है। तो ये हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज थी। अब हमारे पास अगर पावर नेगेटिव लाइक x⁻−2 जिस तरह है, सही है, x⁻−1 -3 -5 -4, ये सारे ग्राफ्स हैं, इस केस में क्या होगा, तो वो लाइक x⁻−2 का मतलब 1/x² है ना, 1/x⁴, और इसका ये हो गया, उनके ग्राफ्स हमारे पास क्या होते हैं। मैं सेम जनरल शेप इनका आपको बता देता हूँ। जनरल शेप जो इनकी बनती है वो इस शेप की बनती है। x² भी हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में था ना, तो x⁻−2 भी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सही है। और ये भी, ये हमारे पास ओरिजिन से पास नहीं होते, बाकी ये 1/1 से भी पास होते हैं एंड -1/1 से भी पास होते हैं। जस्ट वो ओरिजिन वाले चूंकि फिर तो 1/0 आ जाएगा ना, सिर्फ वो नहीं होता, सही है। ये जनरल ग्राफ है। एंड अगेन वही बात, अगर x⁻⁻4 का आपने ड्रा करना हो तो यहाँ पे इसको स्टीपर बनाओगे, सही है। कलर में चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे स्टीपर होगा, यहाँ पे ये हमारे पास यानी कि जितना x है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास वो रिलेशन उल्टा हो जाता है, सही है। वो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ कि फॉर नेगेटिव पावर फॉर n इज <0 तो यही वाला सीन है, इसको उल्टा करो, -∞ से लेकर -1 तक और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, वो हमारे पास स्टीपनेस जो होती है वो हमारे पास डिक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग एन, सही है। और -1 से लेकर 1 तक स्टीपनेस इंक्रीज करती है, जस्ट चूंकि पावर में नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो गया तो हमारे पास रिलेशन भी सारा का सारा वो हो जाएगा, सही है। सो ये हमारे पास ये इनके जनरल ग्राफ्स आ गए। अब सेम इनके ग्राफ्स कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। शेप इनका यही होगा, ये शेप है तो यहाँ पे ये इस तरह से शेप बनाएगा, सही है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस, सही है। तो अगर मैं 1/x का ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो 1/x का ग्राफ ये है, सही है। अभी जो y=x³ था वो कौन कौन से पॉइंट से पास होता था, -1/-1, 0/0 और 1/1। ये 1/1 से भी पास होते हैं एंड -1 से भी पास होते हैं, सही है। बट ओरिजिन से पास नहीं होती क्योंकि ये पे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाते हैं ना, अनडिफाइन हो जाते हैं, सही है। अच्छा, अब अगर इसमें मैं ड्रा करना चाहूँ एक्स पावर, ये 1/x का ग्राफ है, अगर मैं 1/x³ का ड्रा करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ये ज़्यादा स्टीपर बन जाएंगे इस रीजन में, लाइक ये इसके स्टीपर आएगा, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा, ये फ्लैटर बन जाएगी, सही है। मतलब कि एक्स एक्सिस के करीब आने वाला ग्राफ फ्लैटर होता है और उससे जो दूर वाला होता है वो स्टीपर होता है, सही है। तो ये हमारे पास ये हो गया, वही प्रॉपर्टीज़ है, उनको स्टीपनेस का जो रिलेशन है वो उनके उलट है जो हमने पहले डिस्कस किया। और एक डिफरेंस दूसरा ये है कि वो ग्राफ इस तरह के और इस तरह के बनते थे, सही है। अभी जो ग्राफ्स बनते फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, बट लाइक ये वाला उठा लो ना, इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करके ये ऐसे बन जाते हैं, सही है। मतलब ये वाला इसमें लिया और ये वाला इसमें लिया, तो ये हो गया एंड ये हो गया, सही है। और ये मेरे पास इस तरह का बन जाएगा, सही है। अच्छा अच्छा, y=1/x, ये में हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी है, ये जो होता है ये केस y=1/x या 1/x³, इस तरह की ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी होता है, सही है। अच्छा, फिर इसमें एक और डिफरेंस क्या है, एक तो स्टीफनेस का हो गया, दूसरा हमारे पास इसके जनरल शेप का हो गया, तीसरा हमारे पास ये है कि उन्हीं पॉइंट से पास होता है एक्सेप्ट द ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं होता, सही है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात कि ये जो सारे फंक्शंस थे ये तो पोलिनोमियल्स थे ना, तभी इनका डोमेन ऑल रियल नंबर होता था, सही है। बट अगर हम यहाँ पे 1/x, 1/x² एंड 1/x³ को डिस्कस करते हैं
तो डिनोमिनेटर तो ज़ीरो नहीं इक्वल होना चाहिए, तो n का डोमेन जो होता है वो ऑल रियल नंबर माइनस ज़ीरो की इक्वल होता है। यहाँ पे भी डोमेन ऑल रियल नंबर माइनस ज़ीरो। सही है। अगेन जो ये ग्राफ है, ये देखो सारे पॉजिटिव वीडियोस को प्रोजेक्ट करा है ना, ग्राफ से कोई भी वीडियो उठा के वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करो तो ज़ीरो से लेकर, हाँ इसमें एक और बात है, ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती है, ऐसे जाता है। लाइक ये है, अगर y इज इक्वल टू वन और x है ना, x जीरो नहीं हो सकता, तो x इज इक्वल टू वन और y है, जस्ट y एंड x को वो कर दो और ये अरेंज कर लो, तो y भी जीरो की इक्वल नहीं हो सकता। तो n में सिर्फ ये डिफरेंस है कि जीरो नहीं हो सकता, तो रेंज में भी यही डिफरेंस आएगा। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास एक तो इनमें डोमेन में रिस्ट्रिक्शन आ गई कि डोमेन में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, फिर रेंज में से हमने ज़ीरो निकाल दिया, यानी कि ये अगर आपको पता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का जो रेंज होता है वो ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, तो y इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वेयर का डोमेन रेंज होगा वो ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होगा, ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा। सही है। अच्छा, उसका डोमेन रियल नंबर था एक्स स्क्वेयर का, तो वन ओवर एक्स स्क्वेयर का क्या होगा, वो ज़ीरो हम निकाल देंगे क्योंकि उस पर वो अनडिफाइंड हो जाता है। सही है। तो इन ग्राफ्स की लाइक जनरल प्रॉपर्टीज याद कर लो, इतने डिटेल में इसकी जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वही पॉइंट्स है हमारे पास, व्हेन n इज इवन ऑल द ग्राफ्स हैव द सेम जनरल शेप इज वन ओवर एक्स स्क्वायर, सबका इस तरह का शेप होता है। सही है। एक्चुअली इस तरह का, जो कि दोनों एक्सिस के साथ एसिम्प्टोट होते हैं, ना ये वाई एक्सिस को जाके टच कर रहा होता है और ना ये एक्स एक्सिस को टच, मतलब कि ना डोमेन में ज़ीरो आएगा ना रेंज में ज़ीरो आएगा। एंड लाई इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एक लीप होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला। सही है। दे मस्ट पास थ्रू दीज पॉइंट, जीरो व जीरो हमने जस्ट निकाल दिया जो पहले हमने केस डिस्कस किया था। सही है। अच्छा, when n is odd the graph of the same general shape is 1 over x, 1 over x का शेप एक ही शेप याद कर लो ना, जो 1 over x का लेट सपोज है और 1 over x स्क्वायर का, इन दोनों के याद कर लो तो क्यूब और 5 7 8 सारे इस शेप के होंगे, इवन सारे इस शेप के होंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर का हमने याद कर लिया तो एक्स पावर 4 एक्स पावर 6 इन सब की याद हो गया, एक्स क्यूब का अगर याद कर लिया एक्स पावर 5 एक्स पावर 7, ये सब आपको याद हो जाएंगे। सही है। अच्छा, स्टीपनेस का रिलेशन उल्टा है, यहाँ पे इस इंटरवल में स्टीप बनते जा रहे हैं, वहाँ पे हमने कहा कि बिकम लेस स्टीपर इन दिस इंटरवल एंड फ्लैटर ओवर द इंटरवल दिस। सही है। वो रिलेशन भी मैंने आपको समझा दिया कि वो उल्टा था, वो क्योंकि एक्स स्क्वायर था पहले, अब हमारे पास एक्स पावर माइनस 2 है, तो इस वजह से ये माइनस साइन क्या करता है, पूरा का पूरा वो स्टीपनेस का रिलेशन, डिरेवेटिव का आपको आइडिया होगा, तो यहाँ पे टू कोफिशिएंट में आएगा डिरेवेटिव में, एंड इसमें -2 कोफिशिएंट में आएगा डिरेवेटिव में, तो वो नेगेटिव साइन क्या करता है, उस रिलेशन को उल्टा कर देता है। सही है। अच्छा, ये क्लियर है ये ग्राफ इनके। अब ये जो जिस तरह मैंने लिखे हुए ये जस्ट आपने सारे याद कर लेने। सही है। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं इंटरसेप्ट। पहले भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ ए कर्व, और कर्व जो होता है लाइक जो फंक्शन का ग्राफ होता है ना, जैसे हमने अभी 1 ओवर x का ग्राफ किया, इसको कहते हैं कर्व या ग्राफ भी कहते हैं। सही है। अच्छा, ग्राफ जो होता है वो हम फंक्शंस का ड्रा करते हैं मोस्टली, और जो कर्व होता है वो हमारे पास लाइक एक सर्कल भी कर हो सकता है, एक सर्कल हमारे पास फंक्शन नहीं है, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में। सही है। अच्छा, द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द कर्व और फंक्शन इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहाँ पे टच करता है, लेट्स सपोज मैं ये एक ग्राफ बना लूँ, ये मेरे पास 1 वीडियो है, ये -2 है, तो इसका ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, एक्स एक्सिस को इसने 1 पे किया, एक्स इज इक्वल टू 1 इज एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इज इक्वल टू -2 इज एट्स वाई इंटरसेप्ट। सही है। अच्छा, if the curve C intersect the x axis and y axis at point A व 0 भी, यानी कि अगर x एक्सिस को वो कहीं इंटरसेप्ट करता है तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट तो 0 होता है ना, तो ये हमारे पास जब इस तरह का ऑर्डर पेयर होगा a व 0, तो ये x इज इक्वल टू a विल बी x इंटरसेप्ट। सही है। और जब इस तरह का ऑर्डर पेयर होगा 0 व 2, तो y इज इक्वल टू 2 इज y इंटरसेप्ट। सही है। Then A is called x-intercept and B is called y-intercept of the curve.
ये सी कैपिटल सी है कर या ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है, ग्राफ यहाँ पे ये है, कोई भी आप एग्जांपल ले लें। सही है, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स। यहाँ पे आप पॉइंट देखोगे, इसका 3 व 0 लेट सपोज होगा, इसका -1 व 0 होगा, इसका -3 व 0, और ये जो y होगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 व -1। यू नो दैट एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, एंड जो y एक्सिस पे पॉइंट होते हैं उनका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। सो इन दोनों फॉर्म्स के होते हैं। सही है। अच्छा, अब हमने कोई अगर इक्वेशन गिवन हो, उसके एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट देखने हो, तो हम क्या करेंगे। कोई फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है, तो जस्ट उसको 0 के इक्वल कर दो, तो उसको सॉल्व करने से जो x की वैल्यूज आती है ना, क्योंकि x इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, तो वो आपके x इंटरसेप्ट होंगे। लाइक आपके पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1, इसके फंक्शंस इसके x इंटरसेप्ट फाइंड करो, क्या क्या होंगे इसके x इंटरसेप्ट। जस्ट आप इसको 0 के इक्वल पुट करो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1। समझ आ गई। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, इसके आंसर आ जाएगा, इसके दो x इंटरसेप्ट होंगे। सही है। अब आपने करना क्या होगा, अगर आपने y इंटरसेप्ट देखो, अब यहाँ पे x इंटरसेप्ट में y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, तभी हमने ये y की वैल्यू पूरी 0 कर ली, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन सॉल्व करके हमने इसके रूट्स निकाले। सही है। अब y इंटरसेप्ट जो होता है इसमें x इज इक्वल टू 0 होता है, तो y इंटरसेप्ट अगर हम थ्योरेटिकली निकालना चाहें, तब हम क्या करेंगे, उस फंक्शन में ये 0 x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, यानी कि सिंपल फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 पुट करो, फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 पुट करो। सही है। और पहले भी हमने बताया कि x इंटरसेप्ट जहाँ पे ग्राफ जो होता है वो x एक्सिस को टच करता है, लेट्स सपोज 3 पे टच किया, तो x इज इक्वल टू 3 इज द रूट या ये सोल्यूशन, या हमारे पास इसका वो होगा। सही है। अच्छा, अब मैं आपको एक इक्वेशन दे देता हूँ, उसके आपने x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट निकालने होंगे। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, x इंटरसेप्ट इसका क्या होगा, what will be its x intercept। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे, y इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो इसका मतलब है कि y 0 पुट किया, सो दिस इज 0, सो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1/2। सही है। अच्छा, अब x y इंटरसेप्ट क्या होगा, अब ये हम थ्योरेटिकली फाइंड करें तो ग्राफ पे किस तरह से करेंगे। y इंटरसेप्ट क्या आएगा, y इंटरसेप्ट के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो ये टर्म तो 0 हो गया, y इज इक्वल टू 1 इज x इंटरसेप्ट, सो इसका y इंटरसेप्ट 0 1 आ गया, एंड ये -1/2 आ गया। -1/2 का मतलब -0.5। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमें दो पॉइंट्स मिल गए। देखो ये x की वैल्यू है ना, तो ये पॉइंट होगा, इसकी y वैल्यू 0 होगी, y इज इक्वल टू 0 पुट करने से हमने x इंटरसेप्ट निकाला, और ये y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पुट करने से हमने y इंटरसेप्ट निकाला। तो ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट करो, ये जो है y एक्सिस पे 1, सही है, एंड x एक्सिस पे ये अगर -1 है, तो इसका हाफ करो -0.5, ये दो पॉइंट्स हो गई, इन दोनों से लाइन पास करो। सो इंटरसेप्ट निकालने से भी आपके पास इजीली आ जाएगा आपका जो ग्राफ होगा आपकी लाइन। सही है। सो दिस इज़ अबाउट इंटरसेप्ट, आपने किस तरह से थ्योरेटिकली निकालने हैं और किस तरह से ग्राफ्स में निकालने हैं, और इसकी मैंने जनरल फॉर्म बता दी कि इसके पॉइंट्स की फॉर्म ये होती है, और एक्स इंटरसेप्ट्स को हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। सही है। यहाँ तक सब क्लियर हो गया, यहाँ तक अलजेब्रिक फंक्शंस जितने भी थे वो सब हो गया। आगे हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस है। अच्छा, आज के लेक्चर में वो भी होगा, लॉगरिथम्स, पोलिनोमियल्स के बारे में हमने बहुत डिटेल पढ़ लिया ना, तो पोलिनोमियल्स वाला चैप्टर भी आपका कवर हो गया।
और साथ में आपका जो लॉगरिथम है, लॉगरिथम के आगे आने वाले हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारी। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। वो फंक्शन जो अलजेब्रिक ना हो, जिसको हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड स्क्वेयर, स्क्वेयर ना मतलब एक्सपोनेंट जनरल, और जो रूट्स होते हैं उनसे ना बना सके, वो फंक्शन हमारे पास ट्रांसेंडेंटल होते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे फंक्शन आप पहले भी लाइक ट्राइग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या इस तरह से। सही है, लॉगरिथम। तो अब हम वो पढ़ते हैं, फंक्शंस विच आर नॉट अलजेब्रिक आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। सही है। ऑल ट्राइग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितनी भी आपने ट्राइग्नोमेट्री में पढ़े, 6 ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है और 6 उनके इनवर्सेस हैं। सही है। और फिर प्रिंसिपल ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, प्रिंसिपल इनवर्स हो गए उनके, ये सारे फंक्शंस। इसके अलावा हाइपरबोलिक फंक्शन, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इस तरह ये 6 फंक्शंस थे और इनके इनवर्स हो गए साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, और इस तरह से 6 हो गए। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि हम अभी पढ़ेंगे कि हम किसी पॉजिटिव नंबर का वेरिएबल जो होता है वो उसकी पावर में ले लेते हैं, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनको कहते हैं। सही है। और लॉगरिथम फंक्शन जो होता है वो इनवर्स फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल का, ये हम पढ़ेंगे अभी। सही है। सो ये ट्राइग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक, ये सारा तो ट्राइग्नोमेट्री में कवर हुआ है। सही है। हाइपरबोलिक फंक्शन का अपना चैप्टर है, मे बी आपने पढ़ा हो या नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। सही है। अभी जो इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट इज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। सही है। सो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन आर साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसेंजेंट और इनके इनवर्स जितनी भी हो गए। सही है। प्रिंसिपल ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हमारे पास हमने जस्ट उनके डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि इसका डोमेन हमारे पास -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। सी, अगर आपने ट्राइग्नोमेट्री पूरी पढ़ी हो, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटू ग्राफ, बल्कि इनवर्स ट्राइग्नोमेट्री में ये एक्सप्लेन है। सही है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये वाले फंक्शन आप वहाँ पे डिटेल से पढ़ लोगे, पूरे की 6 चैप्टर्स है ट्राइग्नोमेट्री के। अच्छा, अब हम लाइक मोस्टली ये यही वाले फंक्शन जो होते हैं वो आपके कोर्स एफईसी कोर्स में होते हैं ना। सही है। सो अब हम इनमें से ट्राइग्नोमेट्रिक, और ये तो अलग चैप्टर्स में, ये अलग चैप्टर में, अभी हम ये वाले पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। सो व्हाट आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन? these are function in which there is some constant जिसकी पावर एक वेरिएबल होती है। सही है। एंड दैट कांस्टेंट मस्ट बी पॉजिटिव। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर y इज इक्वल टू -2 पावर x है ना, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। पॉजिटिव बेस हो, 2 पावर x जैसे लिखो, जैसे लेट्स सपोज 1.5 पावर x लिखो। सही है। ये हमारे पास फंक्शंस होते हैं, इनको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं बोलते हैं। सही है। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की फॉर्म होती है a पावर x। सही है। वेर ए जो बेस होगा वो हमारे पास 0 से ग्रेटर होगा, यानी पॉजिटिव होगा, और वो 1 की भी इक्वल नहीं होगा। लाइक ये तो हमारे पास y इज इक्वल टू 1 पावर x, ये तो हमेशा 1 की पावर एनीथिंग 1 आती है ना, तो फिर तो वो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। सही है। सो हमारे पास ये पॉजिटिव भी होना चाहिए और 1 की भी इक्वल नहीं होना चाहिए। सही है। मतलब कि अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रा करूँ तो ये अगर 0 है, ये 1 है, तो ये हमारे पास इस पूरी रीजन 0 से लेकर 1 तक, और 1 को रिप्रेजेंट नहीं करता, 1 से लेकर फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इस पूरी रीजन पे ये डिफाइन होता है। क्या होता है, नहीं मतलब ए जो कांस्टेंट की वैल्यू है इस रीजन में होनी चाहिए। हम एक्स वेरिएबल की बात नहीं कर रहा, ए की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू बात कर रहा हूँ। सही है। तो ए कांस्टेंट की वैल्यू इस रीजन में होनी चाहिए। जो हम डोमेन करते हैं वो तो हम वेरिएबल को देख के करते हैं ना, एक्स वेरिएबल को। सो इसका पावर जो होता है वो लाइक ए की पावर, अगर मैं -1 लेट्स सपोज 2 की पावर -1 ले लूँ तो 1/2 विच इज 0.5, यस डिफाइंड है। अगर मैं इसकी पावर 0 ले लूँ 1, तो ये भी डिफाइंड है। अगर मैं उसकी कोई पॉजिटिव पावर ले लूँ इज इक्वल टू 4, ये भी डिफाइंड है। तो एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो वैल्यू सारे के सारे ले सकते हैं। सही है। अब इसका हम ग्राफ अगर देखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है, इसकी जनरल शेप में अगर आपको बता दूं, वो होता है कि अगर आप इसमें y इज इक्वल टू ए की पावर x है, लेट्स सपोज 2 की पावर x है,
एक्स को अगर आप 0 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि ये वाले ग्राफ जो होंगे अगर सिंपल जनरल ए हो तो ए पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 1 है, तो ये 0 और 1 पॉइंट से लाजमी पास होते हैं। सही है, इनके ग्राफ्स 0 और 1 पॉइंट से लाजमी पास होंगे। ये पॉइंट्स आपने याद रखने होंगे कि कहाँ से ये ग्राफ्स लाजमी जनरल जितनी भी हो। यहाँ पे देखो ए बेस 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, सब के ग्राफ 0 1 पॉइंट से पास होंगे। तो हम देखते हैं कि 0.01 पॉइंट कहाँ पे होता है। ये मेरे पास 0, वाई इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1, -1 -1, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से ये लाजमी पास होते हैं। सही है, यानी कि इनके ग्राफ की अब मैं आपको एक जनरल शेप बताता हूँ। इनका जनरल शेप ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट से ऐसे थोड़ा सा ऊपर, यानी ये ऐसे एसिम्प्टोट होते हैं इसके साथ। सही है, ऊपर आते रहते हैं आराम आराम से, यहाँ से आराम से आते हैं और यहाँ पे ये फ्लैट होते हैं। सही है, जो ये इस पॉइंट से पास होते हैं ये ऐसे ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं, ऊपर की तरफ तेजी से जाना स्टार्ट कर लेते हैं। सही है, सो दिस इज द जनरल शेप ऑफ दिस ग्राफ। सही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एसिम्प्टोट है, 0 वैल्यू ये ग्राफ कभी भी y 0 वैल्यू y की नहीं ले सकता। हाँ, यहाँ पे देखो 0 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज है वो सब अपटेन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये चीज। सही है, तो तभी इनका रेंज क्या होता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 इंक्लूड नहीं होता। डोमेन देखो -x की सारी नेगेटिव वैल्यू, 0 वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, ये इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब जितना ऊपर जाएगा उतने सारी ये वैल्यूज ऑब्टेन करेगा। सही है, सो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, एंड ग्राफ भी हमने बता दिया। सही है, अच्छा अब हम इनकी कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने होंगे जो कि 7th क्लास में भी आपने पढ़े होंगे। लेट्स सपोज हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि हम इनको एज अ बेस यूज़ करेंगे ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, तो वो तो हमने कहा कि अगर वो नेगेटिव हो -2 पावर x हो, दिस इज नॉट अ फंक्शन। पॉजिटिव नंबर पावर x ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। सही है, अच्छा तो अगर ये ए बी कोई पॉजिटिव नंबर है और ये 1 की भी इक्वल ना हो, फिर तो 1 पावर x इज इक्वल हमेशा 1 विच इज कांस्टेंट फंक्शन आता है। सही है, तो और x एंड y हमारे पास कोई वेरिएबल है जो कि कोई रियल वैल्यू सिर्फ अपटेन कर सकते हैं, क्योंकि डोमेन क्या होता है, डोमेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रियल नंबर होता है। यहाँ पे x y को हम एज अ वो ले रहे हैं, एज अ वेरिएबल ले रहे हैं। सही है, मतलब कि f ऑफ x इज इक्वल टू a पावर x एंड f ऑफ y इज इक्वल टू a पावर y, दोनों को हम एज अ वेरिएबल ले रहे हैं। सही है, जो इनपुट होता है। तो ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो 0 1 पॉइंट से लाजमी पास होता है, जो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, क्योंकि y इज इक्वल टू अगर a पावर x है, अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो a पावर 0 आ जाएगा, a पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। सही है, अच्छा अब हमारे पास क्या होता है कि इसमें एक केस है, ये वाला जो मैंने ग्राफ ड्रा करके दिया ना, ये अगर a मेरे पास 1 से ग्रेटर तब होता है। सही है, अगर a 1 से ग्रेटर हो। सही है, अब अगर मेरे पास a जो है वो 1 से लेस है, लेट्स सपोज, फिर इसका जो शेप बनता है वो ऐसी डिकेइंग शेप इसी पॉइंट से पास फिर भी होगा। सही है, बट ये मेरे पास इस तरह का ग्राफ बनेगा, लाइक इसका इस साइड पे मिरर इमेज ये वाला पार्ट इधर लगा लो और ये वाला पार्ट इधर लगा लो, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। लेट्स सपोज ये 0.5 पावर x का ग्राफ है, ये मेरे पास 2 पावर x का ग्राफ है। यहाँ पे एक वैल्यू 1 से ग्रेटर है, यहाँ पे एक वैल्यू 0 से, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये 0 से ग्रेटर होगी और 1 से लेस होगी, तो उसका ये ग्राफ बनता है। सही है, सो दो ग्राफ आपने याद करनी है, एक ये ग्राफ 0 और 1 से पास होता है, दिस इज फॉर a इज ग्रेटर देन 1, एंड एक ये ग्राफ दिस इज, ये इस तरह एसिम्प्टोट बनाते हैं इसके साथ, और ये इस साइड पे एसिम्प्टोट बनाते हैं, दिस इज फॉर 0 और 1 के बीच में जब a की वैल्यू हो। सही है, सो यहाँ पे आप देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जब हम बात करते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट जब ग्राफ में जाते हैं, मतलब इस साइड से इस डायरेक्शन में, तो इसमें देखो जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है ना,
तो यहाँ पे तभी लिखा है कि ए पावर एक्स जो फंक्शन है वो इंक्रीजेस, एक्स इंक्रीजेस, इस डायरेक्शन में एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में, सही है। तो आपका ग्राफ भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सो ए पावर एक्स इंक्रीजेस एज एक्स इंक्रीजेस। बट इसमें अगर आप देखें जितना आप लेफ्ट टू राइट जाते हो आपका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। सो ए पावर एक्स डिक्रीजेस एज एक्स इंक्रीज। अगर आपको ग्राफ याद हो तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको लाइक डायरेक्ट याद हो जाती है, सही है। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि ऐसे ग्राफ्स के लिए अगर ये ग्राफ मेरे पास पॉजिटिव है, अच्छा ये तो मैंने डोमेन की बात की है कि अगर हमारे पास एक कोई पॉजिटिव नंबर है और ये मेरे पास उसका फंक्शन है, वो फंक्शन का रेंज होता है वो तो हमेशा ज़ीरो से ऊपर है ना, सही है। तो उसकी डोमेन जो होता है वो हमेशा रियल नंबर होता है, सही है। मतलब ये मुझे रेंज बता रहा है, ये क्या है, y इज इक्वल टू ए पावर एक्स होता है ना, सो दिस इज y वैल्यू, सो y इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक है। और x मेरे पास ऑल रियल नंबर है जो कि मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, सही है। अच्छा, ए पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन, इसका प्रूफ वगैरह आपको पता है। ए पावर ज़ीरो को मैं लिख सकता हूँ ए पावर वन माइनस वन, सो दिस इज इक्वल टू ए पावर वन डिवाइडेड बाई, या इसको मैं लिख सकता हूँ ए पावर ज़ीरो इज इक्वल टू ए पावर वन माइनस वन इज इक्वल टू ए पावर वन डॉट ए पावर माइनस वन। ए पावर माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ वन ओवर ए पावर वन, ये दोनों कैंसिल आउट इज इक्वल टू वन आ गया, सही है। तो एनीथिंग पावर ज़ीरो, एनी पॉजिटिव नंबर पावर ज़ीरो, सही है, वो हमारे पास वन की इक्वल होता है। थ्री पावर जीरो इज इक्वल टू 1.5 पावर जीरो इज इक्वल टू वन, 0.5 पावर जीरो इज इक्वल टू वन, सही है। अच्छा, ये वाला जो होता है ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं है, सही है, नेगेटिव पावर वाला। इसके अलावा बहुत ही बेसिक रूल्स है, अगर बेसिस सेम हो, सही है, तो पावर्स को हम ऐड करते हैं। अगर बेसिस मल्टीप्लिकेशन में अगर बेसिस सेम हो और डिवीजन हो तो पावर को हम ऊपर वाले पावर से नीचे वाले को माइनस करते हैं, सही है। जैसे कि 10 रेस्ट टू पावर, जैसे प्रीफिक्स फिजिक्स में हम पढ़ेंगे 10 उस पावर माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई 10 उस पावर 9, तो इसका रिजल्ट मेरे पास 10 की पावर क्या आएगी, व्हाट विल बी द पावर ऑफ 10। हाँ, अब 10 पावर माइनस 15 और 9 को ऐड करो तो आपके पास 10 उस पावर माइनस 6 बनती है। अगर मैं इनको डिवाइड करूँ 10 उस पावर माइनस 15 डिवाइडेड बाई 10 उस पावर 9, तो ये मेरे पास नीचे वाला उससे माइनस होगा। अगर ये ऑलरेडी माइनस होता तो इसको हम इस तरह माइनस 9 लिखते, यानी एक माइनस तो उसी का है ना, एक वो डिवीजन की वजह से आया हुआ है। तो 10 इस पावर माइनस 15 प्लस 9 इज इक्वल टू 10 इस पावर माइनस 6 होता है, सही है। सो सिंपल बेसिक प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा अगर मैं कह दूं कि टू की पावर एक्स इज इक्वल टू टू की पावर टू, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर बेसिस सेम है तो पावर भी आपस में सेम होती है। सो एक्स की वैल्यू मेरे पास टू निकल आएगी। बहुत सारे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस भी आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, इस तरह से हम सॉल्व करते थे कि बेसिस हमारे पास सेम हो गई। लेट सपोज 4 की पावर एक्स इज इक्वल टू 1/32, ये इक्वेशन हमने सॉल्व करना है। देन x इज इक्वल टू अननोन, सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये भी 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, ये भी मेरे पास 2 पावर 5 है। सो दिस इज 2 का स्क्वायर होल पावर इसकी x है एंड 1/2 की पावर 5, सही है। अब सिंपल अलजेब्रा तो आपको आता होगा, तो 2 की पावर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है 2x, और ये ऊपर जाके 2 की पावर, देखो यहाँ पे 2 की पावर 0 है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, सो 0 माइनस 5 माइनस 5 हो गया, सही है। सो बेसिस सेम है तो पावर भी सेम होगी, सो 2x इज इक्वल टू माइनस 5, एक्स इज इक्वल टू माइनस 5/2। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/32, सही है। तो ये बेसिक इनकी प्रॉपर्टीज है। अब अगर पावर सेम है और बेसिस डिफरेंट है तो वो आपस में बेसिस इक्वल होगी, सही है। मतलब कि अगर मैं कह दूं कि x का क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब, देन व्हाट विल बी x,
अब इनकी पावर सेम है तो बेसिस भी आपस में इक्वल होगी। सही है। अच्छा, इसके अलावा अब ये तो हमने इक्विलिटीज की बात की ना कि पावर सेम इक्विलिटी के केस में। अब अगर ऐसा हो कि a पावर x इज लेस देन a पावर y, सही है। अब n के बेसिस सेम है, सही है, लेकिन पावर का क्या रिलेशन होगा, क्या ये रिलेशन होगा या ये रिलेशन होगा, वो डिपेंड करता है किस चीज पे, वो डिपेंड करता है ए की वैल्यू पे। सही है। अगर 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 हमारे पास ये हो कि ए जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, तब हमारे पास जो इसी का साइन होगा वो हमारे पास एक्स एंड वाई का भी साइन होगा। सही है। अगर हमारे पास ए की वैल्यू ये भी हो सकती है ना, दो केसेस हमने डिस्कस किए थे ये वाले, 0 से 1 के बीच में भी हो सकती है, 1 से इन्फिनिटी के बीच में भी हो सकती है। तो इस केस में हमारे पास उलट हो जाता है, इफ दिस इज लेस देन दिस देन हमारे पास क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई होगा। सही है। तो ये हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज थी, सिंपल 7th क्लास की चीज़ें है। जस्ट जो न्यू हमने पढ़ा वो हमने ये इनइक्वलिटी वाला पढ़ लिया। सही है। और नई चीज़ हमने ये की कि हमारे पास हमेशा ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बढ़ता नहीं है बल्कि डिके भी कर सकता है। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शंस। 5 पेजेस रहती है जस्ट। लॉगरिथमिक फंक्शन, द लॉगरिथम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये तो हिस्ट्री में चले गए, ग्रीक वर्ड लॉगोस। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज कभी कभी आते हैं, लेट्स सपोज एक घास वाला आता है, एक आदर केले, एक हमारे पास न्यूटन के कुछ इस तरह के नाम होते हैं, तो मे भी आ जाए। सही है, इसलिए शायद मैंने ऐड किया। सो लॉगरिथम दो वर्ड के, लॉगोस विच मींस टू कैलकुलेट एंड एराथमस विच स्टैंड्स फॉर द नंबर। मतलब नंबर के कैलकुलेट करना, नंबर के साथ कैलकुलेशन करना, बहुत बड़े नंबर को कन्वीनियंट फॉर्म में लिखना या बहुत छोटे नंबर को कन्वीनियंट फॉर्म में, जिस तरह हम साइंटिफिक नोटेशन करते थे इस तरह का ये भी एक टूल है। सही है। अच्छा हाँ, इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि हमारे पास एक मैथमेटिशियन था जॉन नेपियर, उसने नेचुरल लॉगरिथम इंट्रोड्यूस किया, वेयर उसका बेस जो होता है वो ई होता है। इस बेस की हम बात करते हैं। सही है। ई की वैल्यू, ई एक इरेशनल नंबर है। दिस इज इरेशनल नंबर, मतलब नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होता है। सही है, इरेशनल नंबर। उसने इसको अपना एज अ बेस ले लिया। और एक और साइंटिस्ट था, लाइक दो टाइप के दूसरे लॉगरिथम को हर बंदा अपने आप का एक लॉगरिथम डेवलप कर सकता है। सही है। बट ये वाला मोस्टली फिजिक्स में या नेचुरल बेसिस, तभी इसको नेचुरल बोलते हैं क्योंकि हमारे पास नेचुरल जितनी भी इक्वेशंस या लॉज बनते हैं उन वो इसमें सूटेबल आते हैं। सही है। ये जो हेनरी बेक था, इसने मैट्रिक सिस्टम का, यानी कि इसने बेस जो था, जो हम प्रीफिक्सेस में भी यूज़ करेंगे, 10⁻³ में लिखते हैं, इसको हम किलो लिखते हैं। सही है। और 10⁻⁻6 इसको हम माइक्रो लिखते हैं। इसने इस सिस्टम से इंस्पायर होके लॉगरिथम का बेस क्या बनाया, 10 बनाया। अभी हम डिस्कस करते हैं कि बेस क्या होता है। सो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आपको theoretically बता देता हूँ खुद ही। 10⁻1 दिस इज इक्वल टू 10, 10⁻2 दिस इज इक्वल टू 100, 10⁻3 दिस इज इक्वल टू 1000। पावर का मतलब पता है कि ये रिपीटली 3 टाइम 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 होगा। सही है, तभी ये 1000 आता है। सही है। 10⁻4 दिस इज इक्वल टू 10,000 एंड 10⁻5 दिस इज इक्वल टू 1 लाख। सही है। अब ये हमारे पास हो गए। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये मेरे पास 10 बेस है, ए एस की पावर x है जो कि मैं वेरी कर रहा हूँ, और ये मुझे y की वैल्यू दे रहा है। सो दिस इज x वैल्यू, मैं इनपुट दे रहा हूँ 1 2 3 4 और ये y की वैल्यू आ रही है। सही है। अब लेट्स सपोज ये वैल्यू मुझे पता हो, ये अननोन हो। लाइक मैं आपसे अभी पूछ रहा था कि 10⁻1 किसकी इक्वल होता है।
अब ये वाली जो फॉर्म है ये क्या है, ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसकी वैल्यू मेरे पास 10 आ रही है, दिस इज वाई वैल्यू, दिस इज द आउटपुट। अब अगर मैं आपसे उल्टा पूछूं, लेट्स सपोज मैं आपको पूछूं कि 10 की क्या पावर लगाऊं सच दैट 100 आ जाए, सही है, तब इस केस में क्या होगा, अब इसमें जो अननोन है वो फंक्शन के अंदर ही आ गया। अब ये तो नहीं हो सकता, अभी हमें क्या करना होगा, इसको अलग करना होगा। एक साइड पे जो अननोन है, अननोन हमारे पास वाई आउटपुट होता है ना, हमने इन दोनों को किसी तरीके से लिखना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लॉग लिख लेते हैं। अब जो जिसकी पावर होती है, जिसके पावर को रेज करते हैं, ये 10 इज बेस, दिस इज बेस, दिस इज बेस, तो इसको हम एज अ बेस लिख लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा, सही है। और यहाँ पे ये जो y वैल्यू होती है, ये चूंकि इनवर्स फंक्शन है तो y वैल्यू x में चली जाती है, लाइक हमारे पास जनरल होता है log ऑफ x टू द बेस इज इक्वल टू y, सही है। सो y वैल्यू x में चली गई इज इक्वल टू अननोन। अब ये हमारे पास अननोन हो गया, दिस इज y वैल्यू, सही है। अब इसमें इस इक्वेशन का मतलब क्या होगा, इस इक्वेशन का मतलब ये होगा कि 10 की कौन सी पावर लगाऊं सच दैट 100 आ जाए, यही इक्वेशन है कि 10 की क्या पावर लगाऊं कि 100 आ जाए, सही है। 10 की क्या पावर लगाऊं कि 100 आ जाए, मतलब ये है कि अगर मेरे पास जनरल हो कि log a टू द बेस b इज इक्वल टू c, तो इसका मतलब ये होगा कि b की क्या पावर लगाऊं सच दैट a आ जाए, सही है। तो ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा b पावर c इज इक्वल टू a। सो इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्म को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, सही है। अगर मैं आपको बोल दूं कि 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लो, तो इसका लॉगरिथम फॉर्म क्या होगा, तो लॉगरिथम फॉर्म ये होगा कि बेस, तो जो एक्सपोनेंट का बेस होता है वो हमारे लॉगरिथम का भी बेस होता है। अब ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं, 8 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर कौन सी पावर लगाऊं कि वो 8 आ जाए, तो वो पावर 3 है, सही है। इसको रीड करना आपको आना चाहिए, सही है। सो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, ए की पावर वाई एक्स देता था, तो यहाँ पे ए की पावर वाई अगर मैं लगा लूँ तो ये एक्स, ये जस्ट जिस तरह मैंने ये कन्वर्जन की उसी तरह से, सही है। सो अब यहाँ पे ये जो बेस है, अगर हम ये इस मैट्रिक्स सिस्टम में काम करते हैं तो यहाँ पे लॉगरिथम का बेस भी ए आ रहा है, सही है। अब वो जो बंदा था वो काम कर रहा था ई की पावर 1, ई की पावर 2, ई स्क्वेयर, इस तरह से, तभी उसके लॉगरिथम का बेस भी फिर क्या, ई पावर 1 इज इक्वल टू ई, तो लॉग ऑफ बेस ई टू ई इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा, सही है। नाउ इफ अगर हम बेस ले लेते हैं 10, देन हमारे पास लॉगरिथम का बेस 10 हो जाएगा, इस कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम ऑफ x। और इसको हम सिंपली, हाँ, जो जिसका बेस 10 होता है ना उसके लॉग का हम बेस नहीं लिखते, फिर ये अंडरस्टूड होता है। अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा इसका बेस 10 होगा, सही है। अगर हमारे पास बेस ई है विच इज इरेशनल नंबर, देन उसको हम या तो इस तरह से लिखते हैं, इसको हम फिर नेचुरल लॉगरिथम जो कि जॉन नेपियर ने बनाया था, और इसको हम लिखते किस तरह से है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, सही है। ये मेरे पास दिस log ऑफ x, सही है। सो ये हम इसको रिप्रेजेंट कर, अगर आप आपको ये नजर आए तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि दिस इज इक्वल टू लॉगरिथम ही है विद बेस ई। अगर आपको सिंपल log x नजर आए तो इसका मतलब है इसका बेस 10 होगा, सही है। तो ये बात ही होगी। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट ये है कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि हमने पहले भी एक्सप्लेन किया कि पहले हम कहते थे कि a की पावर अगर मैं कुछ ले लूं x, सही है, तो वो मुझे क्या वैल्यू देगा, दैट अननोन वैल्यू वाज y, ये हमारा इनपुट होता था, ये आउटपुट। अब हम कहते हैं कि a की पावर लॉगरिथम में क्या होगी, सही है, अगर जो ये वैल्यू दे दे,
यहाँ पे हम उल्टा रीड करें, यहाँ पे हम कहते हैं ए की पावर ये है तो मुझे क्या वैल्यू देगी, यहाँ पे है कि ए की पावर ने ये वैल्यू दी है तो वो पावर खुद क्या है। सही है। सो ये डिफरेंस है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए की पावर x इज इक्वल टू वाई अगर है तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म ए बेस होगा वाई एक्स हो जाएगा, एक्स एंड वाई आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, डोमेन एक्सचेंज आपस में एक्सचेंज हो गई तो क्या होगा हमारे पास, इन ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, इनवर्स फंक्शन कहते हैं। सही है। अब डोमेन एंड रेंज की अगर हम बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन रियल नंबर था एंड रेंज जो था 0 से इन्फिनिटी तक, 0 इंक्लूड नहीं था। अब यहाँ पे हमारे पास एक जो रूल है वो रूल ये है कि डोमेन ऑफ inverse function is equal to range of function and range of inverse function that is equal to domain of function। सही है। सो यहाँ पे हमारे पास डोमेन एंड रेंज फंक्शन और उसके इनवर्स में एक्सचेंज है क्योंकि हमारे पास एक्स एंड वाई वेरिएबल एक्सचेंज हो जाती है। सही है। सो ये हमारे पास डोमेन ये हो गया 0 से इन्फिनिटी तक जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज था। सही है। और ये रेंज इसका हो गया रियल नंबर जो कि डोमेन था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। सही है। इनके ग्राफ्स किस तरह से होते हैं, जो लॉगरिथम के ग्राफ्स होते हैं ना, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ क्या था। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी भी बताता हूँ। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ 1 व 0 से पास होता था ना, 1 व 0 से नहीं, सॉरी, एक्स की वैल्यू 0 व 1 से। तो इनवर्स फंक्शन जो कि पहले पहले जब हम स्टार्ट कर लेते हैं हम फिर उसमें एक्स वाई को एक्सचेंज कर लेते हैं तो इनवर्स का फंक्शन हमारे यहाँ से पास होगा। सही है। और इसकी जो जनरल शेप थी वो ये थी, इस तरह से। सही है। अब आपने अगर इनवर्स का ग्राफ जो होता है वो आपने रफली ड्रा करना होता है तो आप आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ पे लगा लो। आइडेंटिटी फंक्शन ये वाला लाइन जो 45 डिग्री पे होता है। सही है। अब इसका मिरर इमेज बना लो यहाँ पे, तो किस तरह से बनेगा, इस तरह से मिरर, तो ये log ऑफ x टू द बेस a का ग्राफ होगा। सही है। सो इसी तरह ये हमारे पास लॉगरिथम्स के ग्राफ्स जो होते हैं वो हमारे पास 1 व 0 से पास होते हैं विद दिस सेम जनरल शेप, दिस वन। सही है। सो ये इसका जनरल ग्राफ लॉगरिथम का हो गया। सो ग्राफ से भी आप देख सकते हैं कि इसके डोमेन में सिर्फ ये देखो 0 वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि ये इसके साथ एसिम्पटोट है, इन्फिनिटी तक ये ऐसे जाते रहेंगे। सही है। तो 0 से यहाँ पे ये सारी वैल्यूज डोमेन में अपटेन कर रहा है, अगर हम परपेंडिकुलर ऐसे जाता रहता है तो इस तरह से। सही है। रेंज में अगर आप देखें तभी ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये इसका डोमेन है। सही है। रेंज का अगर आप देखें तो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वाई, 0 एंड पॉजिटिव वैल्यूज सब अपटेन, सब पे परपेंडिकुलर ड्रा हो सकते हैं ग्राफ से वाई एक्सिस पे। सो इसका तभी रेंज हमारे पास रियल नंबर है। सही है। अच्छा, अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि बहुत सारे जो आपको जिनकी प्रैक्टिस आपने की होगी पहले से इंट्रोड्यूस होगी, तो हम यहाँ पे फिर से भी कर लेते हैं। लेट हमारे पास अगेन वही बात है, ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स है और ए बी हमारे पास बेस जो होगा वो 1 के वो नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। सही है। तो एक तो बात ये थी कि लॉगरिथम का ग्राफ कहाँ से पास होता है, 1 व 0 से। इसका मतलब है कि x की वैल्यू अगर 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। सही है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, log ऑफ x टू द बेस एनी बेस a। अगर बेस 10 हो गया a इज इक्वल टू 10 देन इसको क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम। अगर बेस e की इक्वल हो गया देन इसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। सही है। सो अब हमारे पास क्या होगा कि इससे हमें पता चला कि सारे के सारे ग्राफ्स 1 व 0 से। इसका मतलब है कि अगर y की वैल्यू 0 आएगी अगर मैंने x की वैल्यू क्या कर दी, 1 कर दी। सो यहाँ से हमें पता चला कि लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0।
जो कि इस प्रॉपर्टी की तरह है कि a पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस a, देखो एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 टू द बेस a इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। सही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वही प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे इसकी बाकी भी प्रॉपर्टीज़। अभी काफ़ी टाइम लेट हो गया, तो 3-4 पेजेस का जस्ट रहता है, सो कल कवर हो जाएगा। सही है।